जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफआईज लगातार खरीदारी क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या चीज़ उनको देखने को यहाँ पर मिल गई है जिसकी वजह से वो लगातार इस समय खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा, कौन कौन से बैंक हैं जो अभी हाल फिलहाल में बंद होने वाले हैं, डीमर्जर हो जाएगा उनका। बंद होने का मतलब ये नहीं कि किसी पर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, नए बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वे बैंक हैं। इसके अलावा एलआईसी ने एक कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, कभी भी आप किसी भी शेयर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं या टोटल स्टॉक मार्केट का आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो एफआईज का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मार्केट ज़्यादातर शेयर एक साथ गिरेंगे, ज़्यादातर शेयर एक साथ भागेंगे। ये स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा। ऐसा नहीं कि केवल 10-15 शेयर गिर गए और बाकी के नहीं गिरे। ज़्यादातर शेयर गिरते हुए नजर आएंगे जब मार्केट गिरेगा, और ज़्यादातर शेयर भागते हुए नजर आएंगे। तो एफआईज का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इस समय हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपके शेयर के अंदर तेज़ी हल्की फुल्की नज़र आ रही होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि एफआईज यहाँ पर कुछ समय से 11-12 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने माल बेचा नहीं है। एफआईज की देखिए, बेचने का मतलब नेट बेचने की बात मैं आप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल खरीदा कितना है 18,130 करोड़ का, बेचा कितना है 15,360 करोड़ का। क्योंकि बेचा कम है एफआईज ने, इसलिए नेट खरीदारी 3,770 करोड़ के लगभग बैठेगी। डीआईएस की बात करें, 13,900 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, बेचा 10,615 करोड़ का है। 3,290 करोड़ का माल इन्होंने नेट खरीदा है। तो एफआईडीआईस दोनों ने ही माल यहाँ पर खरीदा है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि कहाँ पर खरीद रहे हैं, कहाँ पर बेच रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड अगर आपको दिखता है तो ये आपके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है जी। क्या एक रिवर्स कर सकते हैं, यू टर्न मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं, पहले भी कई बार मारा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर को अगर 10-15-20% ही पैसा नीचे से बनाना है, मल्टी बैगर रिटर्न उसको नहीं चाहिए, तो फिर ये यहीं से फिर दोबारा से रिवर्स हो सकता है। मतलब कि मार्केट के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर एफआईज का डेटा देख के आपको खुश होना चाहिए कि एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं कुछ समय से, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। चलिए, अगर बात करते हैं तो 1 मई से, यानी कि 1 मई से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 15 बैंक, आपके पैसे का क्या होगा? 15 बैंक मर्जर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्लियरली सुन लीजिए, होने वाला कुछ नहीं है। 15 बैंक अलग अलग स्टेट के लिए एक ग्रामीण बैंक बनेगा। अलग अलग स्टेट के लिए एक ग्रामीण बैंक बनेगा, ठीक है। जितने भी उसमें ग्रामीण बैंक होंगे उनको मिला के एक कर दिया जाएगा, ठीक है। एक स्टेट का एक ग्रामीण बैंक, इससे सुविधा भी होगी, लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगा कि अलग अलग बैंक में जाना पड़ेगा। इसमें सरकार को भी बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो 43 से घटकर जो ग्रामीण बैंकों की संख्या वो 28 रह जाएगी। कितनी? 28 रह जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे आगे भी कमी होगा, ठीक है। तो इससे बड़ा बेहतर सुविधा मिलने की अच्छी ही सुविधा मिलती है। देखिए, अगर बैंक एक ही रहेगा तो उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना बड़ा ही आसान रहता है, ठीक है। तो 1 मई से कई ग्रामीण बैंकों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उनको मर्ज कर दिया जाएगा, नया बैंक उनका नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। 43 से घटकर 28 ही रह जाएगी। तो फैसला काफ़ी मजबूत है, इससे बैंकिंग सेवाओं के अंदर बड़ी मजबूती मिलने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो 11 राज्य की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनका विलय एक उसी राज्य के एक ग्रामीण बैंक में कर दिया जाएगा। क्या कुछ बदलेगा? सिर्फ एक ही चीज़ बदलेगी आपकी, क्या? अकाउंट नंबर आपका बदल जाएगा, चेकबुक आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखें तो कुछ चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, जो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना घबराने और डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अकाउंट नंबर, देखिए, अकाउंट नंबर आपका बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया है या फिर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, एफडी हैं,
उससे किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, वो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। ठीक है, बैंकों की लिस्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आपका भी खाता इनके अंदर है या घर वालों का किसी का है तो यहाँ पर देखिए चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, विकास बैंक आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यव्रत बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल में बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगाल में आरआरबी है, बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक, गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो अलग अलग जगह पे ये इतने बैंक हैं, इनको सबको मिला के एक साथ कर दिया जाएगा। तो इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको चेकबुक अपनी लानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपका अकाउंट नंबर चेंज होता नजर आएगा, फिर सारा काम वही जो नॉर्मली रहता है वही रहेगा। आपके लोन पर, आपकी किसी तरह की कोई ईएमआई चल रही है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया बढ़िया कंपनियां नीचे की साइड में गिरेंगी, गिरने के बाद उनके अंदर उछाल आएगा। इस शेयर की भी अगर बात करें तो कभी ये शेयर बहुत नीचे की साइड में होता था, लगातार पूरे मार्केट ने तेजी दिखाई। स्टील सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, ऊपर की साइड में कितना ये 1000 रुपये के पार शेयर निकल जाता है। उसके बाद एक शेयर के बदले में 10 शेयर आपको मिलते हैं, स्प्लिट होता है और शेयर लगभग 100 रुपये से गिरता गिरता नीचे 95 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद इसके अंदर धीरे धीरे तेज़ी चलती है और इसने जो हाई मारा लगभग 180 रुपये के आसपास मारा। कितना? 180 रुपये के आसपास। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना हाई इसने मारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 183 180 रुपये के आसपास। 14 जून 2024 की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 24 25, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अप्रैल है, मई जून है, तो जून 2024 की बात यहाँ पर है जब इसने बढ़िया शानदार तरीके से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट ही चल रही है शेयर के अंदर, टाटा स्टील के अंदर पर्टिकुलर शेयर के अंदर नहीं है, काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। एक महीने की बात करें तो नीचे लो इसने बना दिया था नीचे 127 रुपये तक, और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो इस शेयर ने देखिए यहाँ पर 2025 के अंदर ही 122 रुपये का लो दिखाया 13 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 24% के रिटर्न इसने बना के दिए। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है और ये शेयर पहुंच जाता है 127 रुपये के आसपास। 127 रुपये से फिर इसने धीरे धीरे तेज़ी दिखाई और अभी तक की अगर बात करते हैं या थोड़ा सा हाई 11% के फिर रिटर्न बना दिए 24-25% के पहले। उसके बाद फिर दोबारा से रिटर्न इसने बना के दिए, कब? जब इसने ऊपर की साइड में 80% के रिटर्न बना के दिए थे, उसके बाद की बात ये चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें ख़रीदा, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, अभी लोग टूट गए, ऊपर की साइड में खरीदे, या फिर जिन लोगों ने ख़रीदा शेयर नीचे गिरता चला गया वो टूट कर बिखर गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस शेयर के अंदर हम पैसा नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, तो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मेरी रिसर्च बोलती है 150 रुपये तक कोई भी खतरे के अंदर नहीं है इस शेयर के अंदर, जो मेरी रिसर्च बोलती है। लेकिन आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग काम करना है, सुनने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 150 रुपये से नीचे की तरफ ये गिर गिर कर 70-75 रुपये भी पहुंच जाता है, और अगर आप SIP करते रहते हैं तो एक बार जंप नीचे से ऊपर की साइड में 150 रुपये जरूर मारेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आप काम तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है, ऐसा नहीं कि मैं टाटा स्टील बोल रहा हूँ तो आप उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। ठीक है, रिसर्च अपनी कीजिएगा। चलिए, तो अगला शेयर है रेडिंगटन। फर्स्ट टाइम जब ये शेयर कवर किया था नीचे की साइड में 175 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त इसने 230 रुपये तक इसने मारा। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है, फिर ये 175 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। वहाँ से लगातार इसने तेज़ी दिखाई और बढ़िया लोगों को पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है। देखिए 186 रुपये के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो पहली बार में यहाँ पर देखेंगे लगभग 31% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। फिर दोबारा इसके अंदर गिरावट होती है, 201 रुपये तक लगभग पहुंच जाता है। कितना? 201 रुपये तक पहुंच जाता है। 201 रुपये से इसके अंदर लगातार तेज़ी बनती है और इसने 24% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। कितना? 24% का रिटर्न। अभी भी 5 दिन के अंदर भी इसके अंदर गिरावट हुई है, देखिए यहाँ पर 246, उसके बाद फिर तेज़ी बन गई। अपना हाई लगातार ये तोड़ रहा है। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो जो हाई बनाता है कुछ समय के बाद उसको तोड़ देता है, जो हाई बनाता है उसको कुछ समय के बाद तोड़ता है। ट्रेंड कब तक चलेगा नहीं मालूम है। फिलहाल देखिए इस शेयर के अंदर 60% तक FIs पहुंच चुके हैं। 58% की हिस्सेदारी थी, लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। तो टाटा स्टील में देखिए एक यहाँ पर मैं नहीं बता पाया आपको, टाटा स्टील के अंदर LIC ने
अपनी स्टेक कितना बढ़ा लिया है, कितना 5.84 से लगभग 7.85 तक कर लिया है टाटा स्टील के अंदर। वो जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो टाटा स्टील के अंदर LIC लगातार खरीदारी कर रहा है। रेडिंगटन की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 250 रुपये का भाव है। आज का भी अगर हाई इसका देखते हैं 255, अपना हाई लगातार तोड़ रहा है, ठीक है। तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल काफ़ी शानदार और मजबूत हैं। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। आँख बंद करके काम करोगे तो कहीं पर भी कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है।